इस चुनाव में मजा आया कि नहीं आया? इन सब का रगड़ा निकला कि नहीं निकला? निकला के इन सब की जो गलत फहमियां थी वो निकली कि नहीं निकली? और ये गलत फहमियां 84 की जनता ने निकाली। मेरा वक्तव्य शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं 84 की जनता को प्रणाम करना चाहूंगा। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। गोविंद गुरु महाराज के विचारों पे इनके अरे वीडियो आना गोविंद गुरु महाराज के इस प्रांगण में चिखली पंचायत समिति के हमारे इस मंच पे विराजमान हमारे जनप्रतिनिधि और मेरे विधानसभा सदन के साथी वडील सागवाड़ा विधायक जी पूर्व राम प्रसाद जी डिंडोर का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा मेरी ओर से। और मेरा वक्तव्य शुरू करने से पहले मेरी ओर से एक माला पहनाना चाहूंगा दोबारा। आप एक बार धन्यवाद आपको। मंच पर विराजमान हमारे जिला अध्यक्ष जी अंतोष भाई, साथ ही सलीम भाई, अनिल भाई, जिला परिषद सदस्य हमारी बहन कांता देवी एवं सारी महिला नारी शक्ति, ब्लॉक अध्यक्ष जी, समस्त मंडल अध्यक्ष जी। मैं हालांकि हमेशा नाम नहीं लेता हूं, लेकिन आज पद का नाम ले लेता हूं क्योंकि आपने रात दिन मेहनत की है। और साथ ही हमारे बाबू भाई गुजरात से प्रदेश सदस्य, हमारे सारे सरपंचगण, सरपंच संघ अध्यक्ष महोदय, डेलीगेट साहब, हमारे दिल्लागुट से पहुंचे हुए सरपंच साहब, और मंच पे विराजमान हमारे सारे पदाधिकारी, इस पांडाल में बैठी हमारी जनता, मेरे वडील, हमारे मेट कोटवाल, हमारी माताएं बहनें, नारी शक्ति, युवा साथी, आप सबने एक वो काम करके दिखाया है। चुनाव तो हर 5 साल में आएंगे, हर 5 साल में जाते हैं, हर 5 साल में होते हैं, लेकिन इस बार वो काम करके दिखाया है कि पहला दिल्ली में से एक मोटा मोटा नेता आनंद भी अर्धी रात्रि 3 दड़े 84 नाम होते अब जुए गाना। राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, कौन विधायक मंत्री बनेगा, वो चर्चा कम है। 84 की जनता कैसी है वो चर्चा ज्यादा है पूरे देश के अंदर। और कई लोग मेरे को पूछते हैं एमएलए साहब क्या करके दिखाया, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, वो तो 84 की जनता ही जानती है उन्होंने क्या करके दिखाया। कहते हैं आपने जोरदार करके दिखाया, मैं कहता हूं मैंने कुछ नहीं किया, 84 की जनता ने करके दिखाया। 84 की जनता में दम है, और 84 की जनता में दम है तो यहां से चुन के जाने वाले विधायक के अंदर भी दम होगा। 84 की जनता में दम है तो जो चुन के जो भेजा है उस विधायक में अवश्य दम होगा। और सरकार किसी की भी बने 84 में तो 84 की जनता और यहाँ के विधायक ही चलेगी। चिंता मत करना, कोई भी सरकार बने, कोई भी मंत्री बने, कोई भी सीएम बने, 84 की जनता जो चाहेगी, 84 की आम जनता की जो भावना है उसके अनुरूप ही काम होंगे। आज पिछली बार 84 की जनता ने मुझे भरोसा जताया था और अपन ने 5 साल में ऐसे काम किए हैं, आधे कामों के शिलान्यास और उद्घाटन पूरे हो गए। और कई काम ऐसे हैं हमारे कई काम सेंक्शन करा थोड़े पड़े नहीं, और इन्हें उद्घाटन शिलान्यास करेंगे हमारे 5 साल निकल जाएंगे। चिंता करवानी बात नहीं काम में। और बीजे काम हरते लाभ हो कर भाई अपनी जिम्मेदारी। हमारे पूर्व विधायक जी ने बताया था कि हम विधानसभा में दो जने चुन के गए थे पिछली बार। कई जना कहता पहले तो मार बार कहता सुर सुर उबू था जो हूं थवानु है कहता, फिर कहता आनंद खुटसी नहीं हलवाने को कहता कि नहीं कहता। फिर दोनों चुन के गए शपथ ग्रहण में, कई कहता ये तो 3 करोड़ में वैसा ही गया कहता, फिर कहता 8 लाख करोड़ में वैसा ही गया कहता। इन लोगों के पास मुद्दा कुछ नहीं था, इनके
झूठे आरोप लगाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं था। मैं परिणाम के बाद निकला कॉलेज के बाहर से और मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, मैं रोक नहीं पाया था। और वह आंसू खुशी के आंसू थे। और आपकी मेहनत जो की आपने मेहनत की, उस मेहनत को देख के वो जो परिणाम आया, उस परिणाम की खुशी में मेरे आंसू थे कि मेरी 84 की जनता ने क्या दम दिखाया है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, ये सरकार मुझे कितना भी परेशान करे, लेकिन 84 का नाम हमेशा आगे रहेगा, ये निश्चित रहना आपको। हर बुरी से बुरी पूरी परिस्थिति के लिए तैयार है अपन। विकट से विकट परिस्थिति के लिए मैं तैयार हूं, आप निश्चित रहना। कई बार किनेक बेवड़ा कोने के बोला बावन बेवड़ा बनते हैं। ये 84 की गाड़ी 2018 से 23 तक आगे ही बढ़ी थी। लोगों में जागरूकता भी बढ़ी, विकास कार्य भी बढ़े, समझदारी भी बढ़ी, हर प्रकार की ग्रोथ हुई। गाड़ी मोरिस बढ़ जी है और मुंह बताओ पास स्टार्ट था गाड़ी मोरिस जाएगा, वहां कार्य नहीं सवा धन्यवाद। कई परेशानी आ सकती है, लेकिन मैं हर परेशानी के लिए तैयार हूं। कई षड्यंत्र होंगे, लेकिन हर षड्यंत्र को भेदने के लिए तैयार बैठे अपन, इसलिए आप निश्चित रहना। आज क्या परिणाम आया है, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 84 की जनता ने यह एहसास कराया, ये चुनाव पैसे और दादागिरी के दम पे नहीं जीता जाता है, ये चुनाव जनता के दम पे जीता जाता है। ये एहसास कराया 84 की जनता ने। कई किधर दादागिरी। मुझे खुशी इस बात की है, मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने किसी भी व्यक्ति को गाली गलौज या मारपीट या दादागिरी नहीं की, और किसी ने किया है तो उसको और भी स्वीकार करके सुन के हमारा कार्यकर्ता साइलेंट रहा। ये मुझे खुशी इस बात की। एक तरफ हमारे बही तन से कार्यकर्ता और एक तरफ बेचा चचुंदर नाटक करता, फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने धैर्यता रखी। ये हमें बहुत बड़ी खुशी, और यही लोकतंत्र है। और जो लोग हम पे सवाल करते थे, जो मीडिया वाले, क्या सामाजिक व सामाजिक, ये पत्थर, लेकिन 84 एकमात्र विधानसभा रही है कि हमारे कार्यकर्ता ने किसी व्यक्ति को तू नहीं कहा है। इतना अनुशासित कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का नहीं मिलेगा, जो भारत आदिवासी पार्टी का कार्यकर्ता था हमारा। कई जगह देखा मैंने कि एक पे चचुंदर था और एक होड़ा हमारे 300-400 कार्यकर्ता पहला गाली गलौज करी, नाटक करी, फिर भी हमारे कार्यकर्ता नहीं बोला। ऐसा अनुशासन इस भारत देश के अंदर किसी भी पार्टी के अंदर नहीं मिलेगा। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये विचारों की लड़ाई है, ये चुनाव नहीं था। ये क्या थी? क्रांति थी। क्रांति क्या था? क्रांति। इन नेताओं को समझ में आना चाहिए कि चुनाव नहीं, ये क्रांति थी। और क्रांति वही लड़ सकता है जिसके अंदर दम हो, जिसका जमीर जिंदा हो, वो क्रांति लड़ सकता है। आज कहते थे क्या भ्रम फैलाया, पहला और अभी कहता सिगली तो कैस नहीं है, सिगली वाला सप्पा मटी गेम कहता। या अभी कहता हो जुत्रिम तो कैस नहीं है, जुत्रिम सप्पा मटी गेम कहता नहीं कहता। लेकिन थाजू अण कैस तेरे जो है तो मटी क्यों उन्होंने। 84 की जनता ने, और इस बार में नारी शक्ति को और हमारी जो महिला टीम ने काम किया, मैं महिला टीम को इस मंच के माध्यम से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और जितनी हमारी जो महिलाएं हैं, पिछली बार महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज कम रहा था, इस बार महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बहुत अच्छा रहा और बढ़ गया। और इसलिए मैं महिला टीम को और सारी हमारी महिलाओं को, माता बहनों, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और सारे कार्यकर्ताओं को। और मैं सारे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को कहना चाहूंगा कि आप सबको एकजुट रहना है। हमारे विचारों की जो लड़ाई है वो यहाँ चुनाव तक सीमित नहीं है। हम अब विकास कार्य क्या कराना है, हमारे हक अधिकार को लेकर विधानसभा में क्या बोलना है, वो हमारी जिम्मेदारी है।
हम कैसे निभाए, कैसे करें वो हम करेंगे, लेकिन मैं आपको भी कुछ जिम्मेदारी देके जाना चाहूंगा। हम कहते हैं कि समाज को, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, सक्षम बनाना है, तो हमें हर क्षेत्र में ध्यान देना पड़ेगा। हर क्षेत्र में जो कमियां हैं, स्कूलों के अंदर कमी क्या है, भवन की है, बाउंड्री की है, खेल मैदान की है, वो हमारी जिम्मेदारी, हम कराएंगे, कोशिश पूरी करेंगे और करेंगे अधिक से अधिक। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि हमारा बच्चा स्कूल टाइम पढ़ने जाए, और स्कूल जाए तो नशा पत्ता नहीं करे, स्कूल जाए तो मकीना रोटो खाई जाए, पर मेदन कुरकुरे नहीं खाई, तुम्हारी जिम्मेदारी। मैंने चुनाव के बाद बहुत बड़ा सपना था, हालांकि 2-4 सीटें हम जीतते हारे, उस बात का भी काफी दुख हुआ मुझे। और हमने बड़े प्रोजेक्ट बनाए थे, अगर सरकार में हिस्सेदारी होती है तो हम इस लेवल पे काम कराएंगे, लेकिन वो सिचुएशन नहीं बन पाई। फिर भी मेरी ओर से प्रयास रहेगा और वो काम भी अपन कराएंगे। परिणाम के बाद में 11वीं केजुए, इस बार थोड़ा मुंह काटो रहूंगा, इस बार थोड़ा मुंह स्टिक होऊंगा, ये अकलित होऊंगा कि अब्बा वाला पीढ़ी बदले, क्योंकि खुद अच्छा काम करेंगे स्वाभाविक किसी को बुरा लगेगा। क्योंकि हमें बच्चों पे ज्यादा काम करना है, शिक्षा पे ज्यादा काम करना है, हमारी जो मूलभूत सुविधा भौतिक विकास है उस पे काम करना है। एक जगह रोड काटूंगा तो स्वाभाविक है थोड़ी किने जगह जाएगा। हमारे गणित वाला ना कहता था, तारे में रोड काट जो पहलते कहता रोड किम भी करें काटो पड़े, काट तुम खिंचाई क्या था। तो मैं 84 के अंदर जितने विद्यालय हैं, सारी विद्यालयों में परकोटे बनवाएंगे, और परकोटे बनवाएंगे तो जेने भाई होड़े जगावेगा, हम उस आदमी का सम्मान करेंगे। और अना आदमी ने अगर 5 फुट भी जगह जाएगा तो इन्हें 10 फुट में फायदो था, वो भविष्य में फायदो कराड़िया लूंगा। लेकिन उन आदमियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो जमीन थोड़ा डोनेट करें या छोड़े। हमें सारी, मैं इस बार प्लान करूंगा कि सारी स्कूलें हैं, आंगनवाड़ियां हैं, सड़कें हैं, सारी चीजों पे काम करेंगे। लेकिन आपसे 2 हाथ जोड़ के अनुरोध है कि चिखली के अंदर हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम ज्यादा करना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को नशे पत्ते से दूर रखना है, वो आपकी जिम्मेदारी। और उसके लिए हम स्कूल के आसपास 200-300 मीटर में जो नशा पत्ता चल रहा है वो सारा नशा पत्ता बंद कराएंगे। हो सकता है अनिल भाई या देवीलाल जी की भी दुकान होगी तो भी वहां नशा पत्ता बंद करवाएंगे। तो नाराज थे मार माते पर एक नाराज थे, लेकिन हो भविष्य उधरी जाएगा, अगले में बंद कराऊंगा। या तो उस दुकान पे नशा पत्ता बंद रहेगा या वो दुकान बंद होगी, दोनों में से काम होगा। तो मैं हाथ आप होगा हम तो सिर्फ जो पढ़ने वाला जो बच्चा है, जो चुट्टी पासी चटनी पढ़ रहा है, उस पे हमें काम करना है। अपनी लड़ाई चुनाव, अपनी लड़ाई स्टार्ट रहेगा हर क्षेत्र में। और मैं आप सबसे अनुरोध चाहूंगा, मैं यहाँ पे जितने जो मंच पे बैठे हुए पदाधिकारी आप सब हो, आप सब ने रात दिन मेहनत करके मेरे को जिताया है। मैं कोई ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन आप सबकी ताकत की वजह से मैं ताकतवर हूँ दूसरों के लिए। और आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, आप सबको भी जो जो अपन प्लान बना रहे, योजना बना रहे, उस योजना में आपको साथ देना है। मैं कह सकता हूँ, मैं सलाह दूंगा और मैं जरूरत पड़ने पर साथ दूंगा, सहयोग करूंगा, काम आप सबको ही करना है। और ये कई जना कहीं गाड़ी पार्टी नो था, ये राजस्थान के अंदर तीसरी पार्टी के रूप में उभर गई आज, राजस्थान के अंदर तीसरी पार्टी के रूप में। और अभी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पुणे, हर क्षेत्र में ये पार्टी अब आगे जाएगी और आने वाले समय में देश लेवल पे तीसरी पार्टी के रूप में ये पार्टी उभरेगी। आने वाले 20 साल बाद ये हमारे जो बच्चे बड़े होंगे वो विचार करेंगे कि हमारे पूर्वज अच्छा काम करके गए और एक पार्टी बनाई जो देश लेवल पे आज तीसरी पार्टी के रूप में जानी जा रही है।
और इसका सेंटर पॉइंट ये डूंगरपुर जिला बिल प्रदेश रहेगा और इसके कर्ता धर्ता आप सब लोग। इसमें धैर्यता रखनी है, एकजुटता रखनी है। ये लोग तोड़ने का बहुत साजिश करेंगे। कल ही एक आदमी आया मेरे पास और वो आविर के एमएलए साहब समस्या था क्यों था क्यों थे बातें करे राजकुमार एमएलए बन जो पेंशन है बंद थी પેલા જે લસવાયેલા હે કે એ લસવાયેલા ઘૂસવાનું કામ કરે છે અને આ લસવાયેલા ને તો આદત નહીં ગઈ તો જે લસવાયેલા હે તો और ઘૂસવાનું કામ કરે तो मैं कहते दादा वो कई सुनिए तो चिंता नहीं करो हमें थोड़ी पता आलापानी मांग करी कराने का लेकिन अब हमारे बड़े बुजुर्गों को इस तरह से भड़काते हैं इसलिए आप किसी के बहकावे मत आना। जैसे कुदरत राणा नहीं तोड़े अब हमारा छोटा छोटा जी उसको मैं कमरा में ही बनाते हो मैं हूँ कहीं बना दी बुमरा सोए अगले आप सबका साथ सहयोग चाहिए और सारे जो साथी आए हैं मैं जयपुर वाला एक बार शपथगढ़ वाला कार्यक्रम हो जाए इसके बाद मैं पंचायत वाइज कार्यक्रम दे रहा हूँ। जो भी साथी कह रहे होंगे मिलने के लिए आप सबको कह देना कोई नहीं आए कोई दिक्कत नहीं मैं खुद आ रहा हूँ सभी पंचायत वाइज का कार्यक्रम दूंगा आप सबको आवेगा तो आदमी आदमी अभी जी का पैसा गिर रही भले थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं पंचायत वाइज कार्यक्रम आली रही पंचायत वाइज अपने मिलन समार रखंगा એટલે કોને અણાડ ઉતરાડે કશું જ થવું है और आप सबको मस्त रहना है एकजुट रहना है ठीक है। ये ताकत और बढ़ेगी ये ताकत कम नहीं होगी और मुझे भरोसा है आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो जाएगी हो सकता है टिकट मिले आज तो लड़ रहे थे कि किसको मिले